अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ में हाज़िर हैं जो कि बिजनेस साइफ़र है। अब बिजनेस साइफ़र आपका क्या है कि जी एक ये इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे यूट्यूब पे पड़ी हैं वीडियो बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से है। तो सबसे पहले हम इसकी इनक्रिप्शन करेंगे दैन डिक्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले चलिए इनक्रिप्शन पे चलते हैं। देखिए आपके पास प्लेन टेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन और की आपके पास हेलो। अब देखिए प्लेन टेक्स्ट जो आपके पास है, आप एक अपनी आसानी के लिए दोबारा से इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा लिख लें एंड देन उसके बाद उसकी जो की है, क्योंकि विगनेस एफर में क्या होता है कि आप रिपीटेडली की अपनी दोबारा बार बार लिखते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो हेलो फिर हेलो, और अगर कोई भी मतलब कि जब तक कंप्लीट नहीं होता आपके साथ में अल्फ़ाबेट्स हैं तब तक आप रिपीट करते रहोगे एंड देन ये आपका रिपीटेडली ख़त्म हो गया फंक्शन। अब आपने क्या काम करना है इनक्रिप्शन में। इनक्रिप्शन में आप क्या करोगे कि आपने जो आपका पास प्लेन टेक्स्ट है और जो आपके पास है आपका दूसरा की है, की का जो आपका की का जो आपके पास अल्फ़ाबेट है, आपने क्या करना है एक अपनी आसानी के लिए यहाँ पे अगर तो आपका मतलब कि ज़बानी याद है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे है तो ठीक, अदरवाइज़ आप अपनी आसानी के लिए ये अल्फ़ाबेट्स लिख लें सारे। एंड देन उसके बाद क्या है कि जी आप यहाँ पे ना ए से जेड तक कोई सी भी आप ना मतलब कि आप जैसे आपके पास जो भी अल्फ़ाबेट होगा उसको आपने वैल्यू उठा लेनी है। जैसे आई है, आई आपके पास किधर है, आई आपके पास है जी इज़ योर, अच्छा जी आइए आपके पास 8 पर, तो ये आपका जी 8 नंबर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद एच है, एच आप देखोगे एच कहाँ पे है, 7 है। अब आप 7 लिख दोगे क्योंकि सबसे पहले तो जो हम करेंगे ना इसका इंक्रिप्शन में ये होता है कि आप ऐड करते हो। तो 7 + 8 क्या होता है, वो आपको पता है। 7 + 8 हमारे पास होता है 15। तो 15 आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है, आप यहाँ पे पी लिख दोगे। देन उसके बाद आप ई और एन पे जाओगे। ई और एन पे क्या होता है कि आप देखोगे एन आपका कहाँ पे है, यहाँ पे 13 पे है। और आपको ये बता दूं कि आपने ऐसे करना है, इसको इसके साथ प्लस करना है और इसको इसके साथ माइनस करना है, माइनस जब हम करेंगे डिक्रिप्शन में। तो चलें आगे चलते हैं। आपके पास ये एन है 13 पर, ई है आपका 4 पर, ई है आपका 4 पर। अब जब 13 + 4 करोगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 17। तो 17 आपका कहाँ पे है जी, 17 है आपका आर पे, ठीक है जी आर। तो आप यहाँ पे आर लिख दोगे। फिर आपके पास एल और एफ़, अब आप देखोगे एफ़ कहाँ पे मौजूद है, एफ़ है 5 पर। उसके बाद है आपके पास जो एल है वो है 11 पर। तो 11 + 5 आपके पास 16 होता है। तो क्या है कि जी आप देखोगे यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है, क्यू पे वैल्यू पड़ी हुई है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्यू। फिर उसके बाद लिखोगे एल और ओ किधर है आपका। एक चीज़ मैं और भी बताऊंगा आपको, अभी तो सिर्फ हम एग्जैक्ट वो वैल्यू लिख रहे हैं। वैसे जो इसका फार्मूला बनता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है कि p प्लस आपकी की और मोड उसका 26 होता है। अब ये एक इजी वे है कि जब आपका मोड 26 से जो छोटी वैल्यू होती है वो आप उसको समझ जाओ कि ठीक है 26 से छोटी वैल्यू है, तो इसका ये मतलब है कि एज इट इज़ वो लिखोगे। अगर तो बड़ी होती है तो फिर आप वो माइनस करते हो उसके साथ, तो वो एक अलग सिनेरियो है। अभी हम यहाँ पे अभी आपको बता रहे हैं इस हवाले से। तो देखिए आपके पास है अब ये ओ है, ओ है आपके पास 14 एंड योर एल इज़ 11। अब जब आप इसको प्लस करोगे तो 14 + 11 इज़ योर 25। अब 25 आपके पास है जी, क्योंकि 26 होता है ना तो फिर उसको ज़ीरो तस्वर किया जाता है, क्योंकि 26 - 26 इज़ योर ज़ीरो। तो ये आपके पास क्या होगा, 25 है, 25 पे आपके पास जेड आता है। एंड देन उसके बाद देखिए आपके पास आर है, आर आपके पास है, ये मैं सारा करके फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी देखिए अब मैंने ये काम कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ना एक ओ है, ओ देखिए ओ 14 है और ये 14 है। अब देखिए 14 + 14 कितना होता है, 28 होता है। अब देखिए 28 26 से बड़ा है ना, तो अब आप क्या करोगे उसके लिए 26 को मतलब कि आपने 28 को 26 के साथ माइनस कर देना है। जब आप 28 - 26 करोगे ना तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास वैल्यू आएगी 2 आएगी। तो 2 आपके पास सी है तो आप यहाँ पे सी लिख दोगे। तो जो आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है ना, जो आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो कुछ यूँ बना है, यूँ बना है। अब जब आप इसको आप डिक्रिप्ट करोगे तो डिक्रिप्ट करने के लिए आप क्या करोगे, दोबारा से आप वही जो आपके पास की है, ठीक हो गई जी, जो आपके पास की है आप उसको एज इट इज़ दोबारा से लिखोगे यहाँ पर। तो हम अब डिक्रिप्ट करते हैं, तो अब आपको बताते हैं ना। देखिए अब आपके पास जो ये आप देखें मैंने दोबारा से उस टेक्स्ट को लिख कर, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को लिख के मैंने ऊपर जो आपका है दूसरा साइफर जो आपका की है वो लिख दी है। अब क्या होगा, अब ये मैं दोबारा से ना देखूंगा कि हमारा पी कहाँ पर है। पी आपके पास 15 पे है,
एच कहाँ पे है, एच आपके पास है एच 7 पर। हम दोबारा से करेंगे 15 माइनस 7 और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8। तो अब वो 8 आप देखोगे कहाँ पे है, 8 आपके पास है जी आई पर। देखें ये अब आई आ गया। अब देखें कुछ मैचिंग हो रही है, देखें यहाँ पे दोबारा से वही प्लेन टेक्स्ट आ रहा है आई। इसी तरीके से आप दोबारा आर पे जाओगे, आर आपके पास क्या है 17, 17 यहाँ पे लिखोगे। अब आपके पास ई किधर है, ई आपके पास है 4। 17 माइनस 4 करोगे आप। हमेशा इस प्लेन टेक्स्ट को की के साथ या जो भी टेक्स्ट है आपके पास उसको माइनस करना है की के साथ। तो अब आपके पास जी 17 माइनस जब आप 4 करोगे तो आपके पास आएगा 13। 13 है अभी बार देखें एन, आप यहाँ पे एन लिख दोगे। एंड इसी तरीके से आपने तमाम को सॉल्व करना है और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा। यहाँ पे अगर आप देखो ना, अगर हम ओ सी को करें, ठीक है, ओ सी को करें तो अब आपके पास जो सी है वो है आपके पास 2, ठीक है। मतलब ये देखो छोटी वैल्यू है और वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 14। तो अब आप छोटी को बड़ी से जब आप करोगे ना तो वो माइनस में आंसर आएगा। तो वो आपके पास आएगा -12। तो माइनस आपके पास नहीं आना चाहिए। उस -12 को आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। किसके साथ करोगे, -12 प्लस करोगे 26 मोड के साथ। तो वो आपके पास आएगा 14। तो 14 आपका कहाँ पे होता है, ओ पर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ओ। तो ये देखो क्या वो वही टेक्स्ट वापस आ गया ना, ओ और ये एन। इसलिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में कर दिया ताकि आपको मैं बता दूं कि अगर अगर इन केस यहाँ पे भी कोई छोटी वैल्यू आती है और वहाँ बड़ी वैल्यू आती है तो माइनस में आएगी। उसको फिर आपको मोड में करना, मोड 26 मतलब +26 करना होगा। तो आपके पास रेस्पेक्टिव जो आपका आंसर होगा वो आएगा। तो ये सिनेरियो है आपकी प्लेन टेक्स्ट। आप ये देखें आपके पास दोबारा से आपका प्लेन टेक्स्ट आ गया है। दिस इज़ अ वीकनेस साइफर जो हम इजी वे में कर सकते हैं। सो थैंक यू।